waiting for 9 minutes has actually resulted in doubling the population. So चले इसका सब लोगों को फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, इंशाअल्लाह उम्मीद है। सो हमने जो है वो एआई के पर्सपेक्टिव में काफी ज्यादा डिस्कस किया है पहले भी लैंग्वेज मॉडल्स को, मुख्तलिफ तरीकों से। फाइन ट्यूनिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को 2 हफ्ते हमने डिस्कस किया कि वो इस फाइन ट्यूनिंग क्या है, डिफरेंट फाइन ट्यूनिंग की टाइप्स क्या होती हैं, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो ये चीजें हम जो है वो डिस्कस करते रहे। आज आई थॉट कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि जब आपको कभी जिंदगी में कोई रियल लाइफ काम जरूरत पड़ता है किसी लैंग्वेज मॉडल से, सो देयर आर सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस जो कि आ जाती हैं, और लैंग्वेज मॉडल की को इन जनरल भी एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई आई थॉट कि मैं कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ जार्गन रिलेटेड टू एलएलएम्स को इस तरीके से क्लैरिफाई करूं कि आप लोग इसको यूज कर सकें इन योर रियल लाइफ। सो इट इज इन दैट रिस्पेक्ट कि हम जो है वो ये एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म कर रहे हैं, और आई होप कि ये जो है वो सबके लिए यूजफुल हो जाएगा। सो एनीवन जो who can define what is an LLM, तो यहाँ से चूंकि बात शुरू होती है, obviously we all understand it stands for large language model, but large language model जो है, अगर मैं पर से ये कहूँ कि ये है क्या, इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूँ, सो व्हाट विल दैट बी? आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो, ताकि आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन है वो भी जो है वो नजर आती रहे। Okay, so now I think this is visible to you, and I can see the chats also. Okay, जी, anyone जो के who would like to define what is a large language model? No one? So can I actually jump right in? Okay, first of all, आप लोग ये बताइए कि मेरा ख्याल है कि यहां तक तो हम सबका कंसेंसस है कि वी ऑल अंडरस्टैंड linguistically speaking what is large. So large is anything big, उर्दू में लिखो तो बड़ा, ठीक है जी, एंड लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा। लैंग्वेज ऑल्सो वी अंडरस्टैंड, सो लैंग्वेज उर्दू में कहें तो जबान, ठीक है जी, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जी, ओके। और सो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ communication. Yeah, a set of symbols and principles to which we accord certain meaning or interpretation. ठीक है जी, सो ये लैंग्वेज होगी। आई होप के अप टू दिस पॉइंट वी आर टुगेदर, कोई इसमें तो यहां तक कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल यू से एन एप्पल, ठीक है जी, सो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है। नाउ व्हाट डज इट एक्चुअली, जब आप एप्पल कहते हैं तो आपके जहन में एक पिक्चर बन जाती है कुछ इस तरह की। अगर आप
पाकिस्तानी है तो यू आर लकी, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारे जो है ना वो टाइप्स के एप्पल्स होते हैं. सो they could be red and green, they could be red, yellow and green, they could be red and yellow, they could be entirely red, they could be maroonish, they could be green. और या आपके जहन में, कुछ लोगों के जहन में ये आ जाएगा सेब. सो इफ यू सी व्हाट हैज हैपेंड इज कि जब इंसान इवॉल्व होना शुरू हुआ तो उसने अपनी सराउंडिंग्स नजर आई और अपनी सिचुएशंस नजर आई, और उसको जब दूसरे इंसान को समझाने की जरूरत पड़ी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ या क्या बात कर रहा हूँ, यानी कम्युनिकेशन एक नेसेसिटी बनी, बिकॉज once once the organisms live together, they need some kind of mechanism to communicate with one another because they're dependent upon one another. तो क्या हुआ कि इंसानों ने कुछ इस तरह के सिंबल्स बनाए ABC के, पहले तो, या जिस तरह यहाँ पे सीन, ये और बे के, और फिर उनके कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू किए. व्हाई? बिकॉज दुनिया की हर सिचुएशन और हर चीज के लिए एक सिंबल बनाना मुश्किल था. अब हमें पता है कि चाइनीज लैंग्वेज इस टाइप की जिसमें कुछ इस तरह कुछ के ये सिंबल्स होंगे, वो सारी सिंबॉलिक लैंग्वेजेस हैं और हर चीज के लिए एक अलग से सिंबल्स है. बट वो सिंबल्स जो हैं उनके भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो एक्सटेंड किए जाते. तो ये जब एप्पल जो है वो बनाया गया, सो इसीलिए ये लैंग्वेजेस जनरली मुश्किल समझी जाती हैं, बिकॉज इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मेमोरी. यहाँ पे यू डोंट नीड लॉट ऑफ मेमोरी. वाई? बिकॉज आपके 26 अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे 32 अल्फाबेट्स हैं. वो आपको याद हो, आपको प्रिंसिपल्स याद हो कि ये आपस में कंबाइन कैसे हैं, सो यू कैन कीप ऑन मेकिंग न्यू वर्ड्स जस्ट बाय देयर कॉम्बिनेशन. सो सिर्फ जो 26 अल्फाबेट्स है, इससे अगर आप देखना चाहें कि जी आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो दैट्स अ वेरी 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 लार्ज नंबर. ठीक है जी, क्योंकि आप वन अल्फाबेट के नंबर्स बना सकते हैं, 2 के, 3 के, 4 के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये इट्स अ वेरी लार्ज नंबर. ओके, सो वंस वी अंडरस्टैंड दिस, तो अब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने इसको देखा. इसको देखने के बाद पहले ये अल्फाबेट्स अपीयर नहीं हुए. हुआ ये कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ लोग गए और उन्होंने जो है वो उसको कुछ कहना शुरू किया. जब एक कॉमन जार्गन डेवलप हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक उर्दू का वर्ड है, या पंजाबी कह लें या कुछ कह लें, जुगाड़. अभी तक ये जुगाड़ आपने जो है ना वो लफ्ज जो है वो क्या होगा कि सुना होगा. ये किसी जो है ना वो डिक्शनरी का शायद अभी तक हिस्सा नहीं है, जहां तक मैं जो है वो मेरा इल्म है, ये किसी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है. तो अगर ये किसी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है बट स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड, सो होगा क्या कि बेसिकली किसी ने ये लफ्ज कहीं पे जो है वो इंट्रोड्यूस किया. ठीक है जी. सो इट इज एक्चुअली, इसका मतलब अगर लिया जाए तो एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा टेम्परेरी सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. ठीक है जी, जो कि लो कॉस्ट होगा, लो रिसोर्स होगा, उसको हम जुगाड़ कहते हैं. ठीक है जी, कोई जुगाड़ फिट कर दे यार. ठीक है जी, कोई जुगाड़ लगा के मेरी गाड़ी यार इतना ठीक कर दो कि मैं बस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं. सो दैट्स द मीनिंग. सो जब बहुत ज्यादा लोग एक ही लफ्ज को एक कॉन्टेक्स्ट में यूज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो है ना दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. सो दिस इज हाउ द लैंग्वेजेस आर मेड. बट जब हम बात करते हैं एआई की, तो वहां पे हम बात करते हैं मॉडल्स. व्हाट डू वी मीन बाय मॉडल्स एक्चुअली? सो मॉडल जो है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडल जो है, आपको इसको, कैन एनीवन लेट्स से राइट इन द चैट के मॉडल का क्या मतलब होता है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप मॉडल को समझते हैं या जानते हैं? कोई कोई आपके जहन में चीज आती है जब आप मॉडल के बारे में बात करते हैं तो? मॉडल, यस, किसी ने लिखा कि जी एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. और इसके अलावा
अच्छा, किसी के घर में जब वो कोई एक ग्लोब पड़ा हुआ है, या आपने कोई ग्लोब जो है वो पड़ा हुआ देखा हो। यस, नमूना, वेरी गुड वर्ड। ठीक है जी, हारून और रशीद साहब ने। नमूना, वेरी गुड। ठीक है, सो दैट दिस इज आल्सो इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एग्जांपल ऑफ समथिंग। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन, और किसी ने लिखा कोडेड लैंग्वेज परफॉर्म्स अ सर्टेन टास्क। ठीक है जी, दिस इज आल्सो गुड। बट मॉडल को अगर आप इंतहाई जो है ना वो बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स में देखें, तो एक मॉडल जो है, इट इज एक्चुअली some some form of, या some easy oblique accessible form of representation of an object, phenomena, etc. Easy and accessible representation. For example, जब मैंने कहा कि अर्थ जो है, सो इसका जो डायमीटर है, कोई कोई बता सकता है कि हाउ मच इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? डायमीटर या सर्कमफ्रेंस, एनीथिंग? सो इट मस्ट बी इन सेवरल 100,000 किलोमीटर्स। ठीक है जी। अब चूंकि आपने जब बच्चों को समझाना है या नेविगेशन करनी है, तो ये एंटायर अर्थ बनाना, एक अर्थ ऑलरेडी मौजूद है, उस अर्थ का एक और अर्थ बनाना, इट डजंट मेक सेंस। बट अर्थ का एक मॉडल इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल ग्लोब बनाना, जिसके ऊपर उसी तरह से कंट्रीज रफली रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट मेक सेंस। सो इट इज अ स्मॉल, easily accessible, low resource representation of the bigger thing. इसी तरह से टू डायमेंशनल चार्ट्स बनाना। अब टू डायमेंशनल चार्ट्स वी ऑल नो कि जो है ना, दे आर लेस एक्यूरेट देन दिस ग्लोब, बट दे सर्व सर्टेन पर्पस, सो हम, दे आर ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन, सो दे आर अ काइंड ऑफ मॉडल। ठीक है जी। इसी तरह आपने अगर मॉडल को और किसी कॉन्टेक्स्ट में देखा हो, तो अगर आप में से किसी का कोई एयर शो वगैरह देखने का इत्तेफाक का हो, पाकिस्तान में 7 सितंबर वगैरह को नुमाइश लगती होती है। सो आई बिलीव आप में से काफी लोग कराची से होंगे, कुछ पिंडी सरगोदा वगैरह से होंगे। सो वहां पे क्या होता है कि एयरफोर्स F-16 वगैरह के मॉडल्स आपको देती है। ठीक है जी। वो क्या होता है कि एक इस तरह से एक जो है ना वो नैरो बड़ी जो है ना वो जहाज आपको जो है वो दिया जाता है, कुछ इस तरह करके जो है ना वो आ जाता है आपके पास। ठीक है जी। सो ऑब्वियसली इट कैन नॉट फ्लाई, इस तरह करके एक नीचे इसके जो ना वो स्टैंड लगा होता है। सो ऑब्वियसली इट कैन नॉट फ्लाई। अच्छा, प्रोटोटाइप में और इसमें फर्क है। ठीक है जी। प्रोटोटाइप कैन बी अ मॉडल, कैन नॉट बी अ मॉडल। समबडी सेड के जी प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप कैन बी अ मॉडल, कैन नॉट बी अ मॉडल, बिकॉज मॉडल जो है, मॉडल may or may not necessarily be the accurate representation of that thing. ठीक है जी। And model is, जो है ना वो मॉडल इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना वो लेस कैपेबल अप्रोक्सीमेशन होती है। एंड हो सकता है कि मॉडल लाइज इन अनदर डोमेन, वेयर एज द फिनोमिना lies in another domain, या phenomena या ऑब्जेक्ट जो है that lies in another domain. सो ये मैंने एक मॉडल की एग्जांपल दी। अच्छा, इसी तरह से जो मोस्ट, ये जो मॉडल है, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं था जहाज का, लेकिन जहाजों के कुछ मॉडल आते हैं जो कि एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं इन फ्लाइट सिमुलेशन। आप में से किसी ने मोशन राइड ली हुई है? मेरा ख्याल है काफी लोगों ने मोशन राइड ली होगी। सो मोशन राइड क्या है? मोशन राइड जो है वो बेसिकली एक मॉडल है, जिसमें कि आपको एक जो है वो ग्लासेस पहना दी जाती हैं, एक ऐसी चेयर पे बना दिया जाता है जो कि वो इफेक्ट जनरेट करती है, जिससे आपको लगता है कि आप वो एक्चुअल फिनोमेना जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल
वो आपको किसी बहुत ऊंची सी जगह से जंप लगवाते हैं, और आपका ब्रेन जो है इट इज ट्रिक्ड इनटू थिंकिंग कि मैं वो फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और आपका दिल ऐसे डूबने से लगता है, आपको लगता है कि शायद ये जो ना एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है। सो मॉडल्स आर मेड, मॉडल बेसिकली क्या होगी, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, हमने कह दिया, यूजुअली लेस कैपेबल एंड इट आल्सो is in another domain than the actual phenomenon. But बेसिकली किसी भी मॉडल का काम क्या होता है, मॉडल का काम होता है टू डिपिक्ट सम फीचर ऑफ द एक्चुअल। और इस सिलसिले में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, मैथमेटिकल मॉडल्स। सो मैथमेटिकल मॉडल्स क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल जो है दे ट्राई टू रिप्रेजेंट द फिनोमेना in terms of mathematical jargon. So mathematical models here. Why are they so useful? Because they are describing the actual phenomena. For example, 1915 में perhaps 1915 में Einstein just through mathematics, just by the mathematics, एक बहुत स्मॉल उसकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है, बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन, और वो क्या है, he predicted the phenomena of laser। ठीक है जी। एंड ये एक्चुअली 1960s में ये जो है वो इट वाज एक्चुअली मेड। सो टेक्नोलॉजी जो है वो लेजर को इन्वेंट करने में कब कामयाब हुई, फिजिकली वो कब बनी, 1960s में बनी, बट जस्ट बाय मैथमेटिक्स ये जो ना इट वाज प्रिडिक्टेड कि इस तरह का एक फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा। सो वो जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल फिनोमेना। इसी तरह 1930s में somebody predicted the existence of black holes. It was not Einstein, but Einstein की documentation. This is I'm sorry, you'll hear some noise. Pakistan में अल्हम्दुलिल्लाह बदतमीज लोगों की कमी नहीं है, so people actually run around their bikes without the silencers। और हमारी somehow हमारी आज़ादी और हमारी खुशी दूसरों के गम और दूसरों की तकलीफ से मुंसलिक है। हम दूसरों को तकलीफ दे के खुशी महसूस करते हैं, पता नहीं मुझे नहीं अंदाजा कि ये मेरा एक्सपीरियंस बाकी नेशंस के साथ नहीं है, लेकिन कम से कम अपने मुल्क में तो यही है कि जब किसी को तकलीफ होती है, कोई गिरता है, तो लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सो my apologies for that. So just to take the advantage of the weather, I was sitting on my terrace. Okay, so let's get back to it. So इसी तरह से ब्लैक होल्स जो है इनका फिनोमेना वाज मैथमेटिकली मॉडल्ड एंड देन इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड। कैन समवन टेल कि ब्लैक होल जो है वो कब डिस्कवर हुआ था, एक्चुअल डिस्कवरी? इट्स वेरी रीसेंट एक्चुअली। ठीक है। सो आई बिलीव इट हैपेंड आफ्टर 2015। ठीक है, कि जिसमें वो उसकी एक्रेशन डिस्क जो है ना इस टाइप की पिक्चर आपको नजर आती है, ये ये टाइप की पिक्चर आपको जो है ना वो नासा के ऊपर नजर आएगी, जो कि एक्चुअली मॉडल होगी। सो मैथमेटिकल मॉडल्स मोस्ट यूजफुल एंटिटी। व्हाई द मोस्ट यूजफुल एंटिटी? बिकॉज आपको पता है कि शायद आप लोगों में से किसी ने मेरे पहले के लेक्चर्स लिए हो, तो आई एम एक्चुअली अ मैथमेटिक्स लवर। आई डोंट क्लेम कि मुझे मैथमेटिक्स आता है, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है। इवेंट होराइजन अप्रैल 29, गुड, जबरदस्त, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए कि इसमें एक स्पेशल टाइप की जो है ना वो टेलीस्कोप का जिक्र किया, जिसपे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है। इवेंट होराइजन जो है वो एक्चुअली
वो पार्ट ऑफ द ब्लैक होल है, द एंट्री पॉइंट ऑफ द ब्लैक होल, जिसके बाद में कहते हैं कि once even the light enters it cannot escape because it needs infinite energy to escape from the black hole after passing the event horizon. So ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है। इसी तरह से एक और बहुत जबरदस्त फिनोमेना जो कि जो है ना वो डिटेक्ट किया गया, दैट वाज द ग्रेविटेशनल वेव्स। if somebody could just फाइंड आउट कि जी ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, तो ये उसके भी बाद है, ये 2020s में कहीं पे 2021 में परहैप्स, ठीक है जी। और लाइगो है जिसने कि ये किया था, बिल्कुल ठीक है जी, जबरदस्त। सो इट इज रियली गुड कि आप लोग साथ साथ जो है ना वो इसको फॉलो अप करते हैं। सो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ये लाइगो ने में डिटेक्ट की गई इन 2020s परहैप्स। और ये भी एक्चुअली जो है वो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसमें था कि सिंस उसने कहा था कि जो जो आपकी कायनात है, यूनिवर्स है, इट इज एक्चुअली अ फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, इट इज लाइक अ स्ट्रेच्ड शीट। तो वो जो स्ट्रेच्ड शीट है उस पे जब किसी चीज को वजन को जो है वो रखा जाता है तो एक्चुअली ग्रेविटी जो है वो इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मास। एंड उसमें क्या होता है कि जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे, जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो वो टकराते हुए जो है वो उसकी वजह से एक वेव जनरेट होगी उस फैब्रिक में, जिसको कि ग्रेविटेशनल वेव कहा जा सकता है। इट वाज वेरी रिसेंटली डिस्कवर्ड। देन मैं somehow I get carried away जब भी बड़े संस्थानों की बात होती है। आइंस्टाइन ने ये भी प्रिडिक्ट किया था जस्ट थ्रू थॉट एक्सपेरिमेंट्स। आपको पता है कि वो जो है ना वो एक लाइट हाउस में क्लर्क की जॉब किया करता था। सो आइंस्टाइन ने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि आपके अगर लेट्स से कि देयर आर टू स्टार्स एंड दे हैव डाइड, एक्चुअली उनका फ्यूल खत्म हो चुका है, सो व्हाट विल हैपन इज दे विल स्टार्ट सर्कलिंग वन अनदर। एंड उसका रेट उसने दिया कि कितनी स्पीड पे कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर डे जो है ना वो करेंगे। और फिर उसने ये डिटेक्ट कहा था कि वन विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू द अदर एट सम रेट, ठीक है जी, बाय इतने लेट्स से मीटर्स पर डे के हिसाब से वन इज गोइंग टू फॉल इनटू द अदर। एंड इट वाज वेरी रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट whatever his predictions, mathematical predictions were, experimentally वो अब आके डिटेक्ट हुआ है कि वो चीज ठीक थी। So such is the power of mathematics and that's why एक मेरी बहुत फेमस कोटेशन जो मैं अक्सर बात करता हूँ, दैट इज गलीलियो जो है, okay so I messed up the spellings, so he said mathematics is the language in which God wrote the universe, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब हम आते हैं अपने उस ओरिजिनल सवाल के ऊपर कि व्हाट डू वी मीन बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज हमें समझ आ गई, लार्ज का हमें समझ आ गया। तो मॉडल इज एक्चुअली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of any language is called its model, and it is called large for some reason जो कि हम आज ना वो आगे देखते हैं। So I hope that now you understand कि large language model से क्या मुराद है। It is actually a very big, ठीक है जी, something big उसमें आती है, some big mathematical representation of the language। अब मॉडल्स एक्चुअली क्या है? मॉडल्स इतनी सी चीजें हैं कि मॉडल्स आर मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल मॉडल्स आर मैथमेटिकल फंक्शंस। y is equal to f of x where x जो है इसको मैं कह सकता हूं कि x जो है इज
x1 x2 का एक xn का एक पूरा वेक्टर है। ठीक है जी। सो बेसिकली क्या है कि इट इज टेकिंग एन इनपुट, मेकिंग सम ट्रांसफॉर्मेशंस, गिविंग यू सम आउटपुट। सो एक्चुअली आपके जहन के अंदर भी जो है वो क्या हो रहा होता है कि यू हैव न्यूरॉन्स। व्हाट हैपेंस इज कि आपको कुछ इनपुट जो है वो दी जाती है, उस इनपुट को आप प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस करने के नतीजे में आप जो है वो जवाब देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे पूछा कि LIGO, तो somebody has actually pasted the answer for the LIGO के जो है ना वो ये 2015 में, ओके सो दिस वाज 2015 जो कि जो है ना डिस्कवर किया गया था। सो हम इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि हम बेसिकली जो लैंग्वेज है जिसको कि हम अल्फाबेट्स की टर्म्स में लेते हैं, और हमारा जब अंटिल एआई केम इनटू बीइंग तो हमें अंदाजा नहीं था कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन लैंग्वेज के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी बिहाइंड द सीन मैथमेटिक्स एक काम कर रहा होता है, और वो जो मैथमेटिक्स काम कर रहा होता है वो हमारे ब्रेन फंक्शन है। अब उस ब्रेन फंक्शन को हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स या उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज कॉल्ड द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। So let's say कि English का language model is a huge mathematical representation which actually takes care of all the rules, all the vocabulary, all the contexts, ठीक है, and also the facts and figures. So इसे ये process करते हुए इसमें facts and figures भी actually चले गए हैं, ठीक है, and it has become part of a huge mathematical function, and that's what is called a large language model. So I hope कि हम यहां तक क्लियर है। Anyone who still thinks कि he's not with us. So once this is understood, आगे की जो कहानी है वो आसान है और मैं उसके में बहुत डिटेल के अंदर जो है ना वो नहीं जाऊंगा। My aim was to make you understand कि देखें कि अगर सैम ऑल्टमैन ने जो है ना $1 बिलियन कंपनी यूनिकॉर्न क्रिएट की है तो उसमें एक्चुअली कोई दखल नहीं है किसी और चीज का, नन अदर देन मैथमेटिक्स। सो उसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, और अभी आगे चल के आपको और अंदाजा होगा अगली स्लाइड्स में कि एक्चुअली इस सारे की बेसिस ही मैथमेटिक्स है। अब आप लोग जो है वो मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, और उसके बाद आप लोग डीप लर्निंग पढ़ेंगे और इसी तरह से स्पेशल टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या है? फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग जिन लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, they know that there are certain types of problems we discuss: classification, regression and clustering। ये 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम मशीन लर्निंग में करते हैं। डीप लर्निंग में एक और एडिशनल टॉपिक आ जाता है विच इज कॉल्ड जनरेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन पर से? क्लासिफिकेशन ये है कि लेट्स से अगर आपके पास जो है वो 2 टाइप की फिश है, ठीक है जी, और एक जो है वो लेट्स से कि अगर हम लोकल टर्म्स में बात करें तो हमारे यहाँ जो ना वो रोहू एक बहुत मशहूर होती है और एक सिल्वर बहुत मशहूर होती है, ठीक है जी। बोथ हैव डिफरेंट फीचर्स, उनके विजुअल फीचर्स डिफरेंट है, उनका वेट एंड साइज वगैरह जो है वो आपस में मुख्तलिफ होता है। सो you're given some 2 dimensional data related to them कि जी यहाँ पे एक जो है वो ये रोहू का डेटा है लेट्स से, और ये लेट्स से कि सिल्वर का डेटा है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि फाइंड सच अ लाइन या फाइंड सच अ कर्व एक्चुअली, कि उसके एक तरफ जो है ना वो अगर मैं डेटा का कोई भी पॉइंट पिकअप करूं तो दैट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू लेट्स से सिल्वर एंड द अदर शुड कॉरेस्पॉन्ड टू लेट्स से गोल्ड। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय फाइंडिंग द कर्व। सो कर्व क्या है? कर्व इज सिंपली दिस एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ सिंपल लाइन बात करूं, 2 डायमेंशनल डेटा बात करूं, तो इट इज एम एक्स प्लस सी। सो एक्स इज द इनपुट, ये हमें गिवन होता है। एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दिस एम एंड दिस सी। दिस एम इज कॉल्ड द स्लोप फॉर द लाइन, बट अदर देन दैट इसको जो है वो वेट भी कहते हैं, बिकॉज इस
इनपुट को कितनी अहमियत देनी है, ये इसका वेट है। ठीक है जी, जैसे हम आम लैंग्वेज में बात करते हैं ना, घर में जनाब वालिद का बड़ा की बात का बड़ा वेट होता है, या वालदा की बात का बड़ा वेट होता है, बाय बिकॉज वो जो कहते हैं वो माना जाता है। सो इट इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। यानी घर में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके दो बड़े बहन भाई हैं, और वो आपस में किसी एक ही रिसोर्स के लिए जो है वो के लिए डिस्कशन में मसरूफ है, और हमारे यहाँ डिस्कशन मैनी टाइम्स जो है ना वो फिजिकल, और फिर जो है ना वो गालम गलोच और उससे आगे भी निकल जाती होती है, वो जो क्यूट टाइप की बहन भाइयों वाली फाइट है उसकी बात कर रहा हूँ। सो दैट इज हैपनिंग, और आपको कोई इंसाफ के लिए बुला लेता है कि अब आप इंसाफ करें कि जी हम में से कौन ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जो है वो इंसाफ नहीं कर रहे होते, आप देखते हैं कि किसका वेट ज्यादा है। लेकिन वेट से मुराद कि कल को किससे मुझे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, मुझे किससे ज्यादा काम पड़ सकता है, घर में किसकी बात की ज्यादा अहमियत समझी जाती है। सो उसके हिसाब से आप दोनों की जो बातचीत है उनको एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज कॉल्ड द वेट। एंड द अदर, ये जो चीज है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लाइन दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, बट in terms of machine learning, this is called deep bias. So machine learning, yeah, deep learning, it is all about finding f and their corresponding weights and biases. ना इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफ को फाइंड करना चूंकि मुश्किल होता है, तो यूजुअली हम एफ को फाइंड नहीं करते, एफ को हम एस्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, हम एस्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेटिंग कर्व है इट्स अ स्ट्रेट लाइन। आई कुड हैव आल्सो एज्यूम्ड कि जी इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेटिंग कर्व है दैट्स अ पैराबोला, तो उस केस में मेरी इक्वेशन जो है वो ये बन जाती, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। सो जितनी ये इक्वेशन बड़ी होती चली जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता कि जी इनके दरमियान में जो सेपरेटिंग इक्वेशन है दैट्स अ 10th डिग्री पॉलिनोमियल, तो फिर ये होती a10 x raised to power 10 प्लस a9 x raised to power 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस सूरत में मुझे ये 11 वेट्स एंड बायसेस को जो है वो डिटेक्ट करना पड़ता है। So machine learning and deep learning is all about finding this mathematical model, and by finding the mathematical model we mean that it is about finding this function f, and the within the function it is about finding the weights and the biases. So deep learning, machine learning में जो टोटल कार्रवाई है, वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, रिग्रेशन हो, क्लस्टरिंग हो, जनरेशन हो, इट इज ऑल अबाउट, जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं किसी मॉडल को, तो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दीज थिंग्स। ओके, सो अब हम जरा जना क्विकली आगे बढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक हम क्लियर है। कैन एनीवन गिव मी अ थम्स अप कि हम जो है ना वो ठीक चल रहे हैं, हमें समझ आ रही है बातचीत की जो हम बात कर रहे हैं। ओके, सो अब्दुल्ला बिन अमीन थैंक्स दैट वी आर गोइंग फाइन। एनीवन एल्स? बल्कि अगर किसी को ये लगता है कि कुछ चीजें जो है ना वो सर के ऊपर से गुजरी हैं, तो आई थिंक इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट कि वो जो है ना अपना यहाँ पे एहतजाज रजिस्टर करा सकते हैं। ओके, सो सो वी हैव कपल ऑफ पीपल सेइंग कि जी समझ आ रही है बात की। सो नाउ हम जो है ना वो क्विकली आगे बढ़ेंगे, और इसमें कोई जो है ना वो शक वाली बात नहीं है कि यूएस में या पूरी दुनिया में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है, जब से चैट जीपीटी आया है इनकी यूटिलाइजेशन ट्रमेंडसली बढ़ गई है। और अगर आप गौर करें कि जी रिलेटिव शेयर कितना है, तो आपको अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो, सो यू कैन सी ओवर हेयर कि जी 2020 में अगर जो है ना वो ये है कोड जनरेशन। मैं कोड जनरेशन पे ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए करूंगा कि राइट नाउ जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं दे आर द चैंपियंस। आपको हर जगह पे लगता है यार वो उसने वो अपवर्क पे काम कर रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है। तो सबसे पहले जिनकी जॉब खत्म होगी ना, वो इनकी जॉब खत्म होगी। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे इसका जो ना वो इतना था, ये इतना था, तो कंट्रीब्यूशन देखें कि जी 2024 तक कोड जनरेशन अच्छा खासा जो है ना वो आ चुका है। ठीक है, सो ये कोड जनरेशन जो है ये बहुत ज्यादा होता चला जाएगा,
और बाय 2030 इट इज अस्यूम्ड कि इट विल बी अबाउट 10-15 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट, ठीक है जी। अब अगर ये 10 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है तो इसके अंदर एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, एक्सपर्ट्स ऑफ एआई चाहिए। सो वो एक्सपर्ट्स ऑफ एआई जो है वो किस टाइप के चाहिए? वो लोग भी चाहिए जो सिर्फ एआई को जस्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। Prompt engineering is like posing a good question. We know that we have a resource available which can give us good answers. But to get good answers, we have to give good questions. So prompt engineering is about generating good questions. तो हर बंदा अच्छा सवाल नहीं पूछ सकता, वही बंदा अच्छा सवाल पूछता है जो कि सवाल को अच्छे तरीके से समझता है। सो प्रॉम्प्ट एआई का जो ना वो सिर्फ यूज करने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर एआई को यूज करते हुए जो है वो किसी स्पेशल जो है ना वो स्पेशल यूज केसेस पे लग सकता है। फॉर एग्जांपल कि जो है ना वो जो आजकल इमेज जनरेशन हो रही है सारी की सारी, वो बहुत हद तक एआई से हो रही है। सो कोई बंदा है जो कि इमेजेस बहुत अच्छे जनरेट कर सकता है, ये भी उसके जो है ना वो स्पेशल यूज केसेस में आ जाता है। इसी तरह स्पेशल यूज केस आ जाता है कि लेट्स से एक सॉफ्टवेयर है जो कि एआई बेस्ड है और वो आपको सेंटिमेंट एनालिसिस कर देता है, वो आपको डेटा एनालिसिस करके दे देता है। सो एआई बेस्ड एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं वो एनालिस्ट आ जाएंगे, जो अकाउंट जो है ना वो जो फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और इस तरह की चीजें करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बट टॉप ऑफ दिस फूड चेन, टॉप ऑफ फूड चेन जहां पे कि एक्चुअल ग्रोथ होगी, दैट विल बी द मैथमेटिशियंस who can play with the models, यानी न्यू मॉडल्स बना सकें एंड ओल्ड मॉडल्स को ट्यून कर सकें, ओल्ड मॉडल्स को ट्विक कर सकें। ये जो लोग होंगे, एक्चुअली ये लोग होंगे जो कि सही पैसे कमा रहे होंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि जी आप इसमें से कौन से पोर्शन में जाना चाहते हैं। यू वांट टू बी एट द एट दिस बॉटम ऑफ द फूड चेन जो कि बहुत थोड़े से पैसे कमा रहे होंगे, या आप ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम जो है ना वो फॉर्मली लैंग्वेज मॉडल को डिफाइन करते हैं। सो LLMs are AI systems used to model and process human language। और मॉडल को हमने जो है वो बात कर लिया कि what do we mean by model? Model means mathematical representation of the language. So they are called large because these types of models are normally made of millions and billions of parameters। तो वो जो weights and biases थे ना, जो मैंने कहा था कि y is equal to mx plus c के अंदर ये weights है और ये biases हैं, इनको पैरामीटर्स कहते हैं। सो ये जो पैरामीटर्स हैं ये जो ना वो बिलियंस में होते हैं। सो अब ये जो आपका GPT-4 आया है इसमें 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स है, 1.6 ट्रिलियन, ठीक है जी, इंटू 10⁹ पैरामीटर्स है। अब आप देखिए कि सिर्फ इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी कितनी चाहिए। एक पैरामीटर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स चाहिए, ठीक है जी। सो अब आप ये देखिए कि 1.6 इंटू 4, सो दिस इज 6.4 गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए सिर्फ इस मॉडल को स्टोर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इतनी ही मेमोरी मिनिमम चाहिए जो कि आपके पास जो है ना वो आएगी और जो है ना वो मेमोरी में ये लोड होगा ताकि आप इससे इन्फ्रेंसेस वगैरह ड्रॉ कर सकें। सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ बिग डील। बल्कि सॉरी, this is 12, sorry, so this was not billion, this was trillion। so 6.4 terabytes, so 6.4 terabytes of memory तो चाहिए सिर्फ इस मॉडल को स्टोर करने के लिए। ओके सर, स्क्रीन, हाँ, राइट एंड ऑफ साइड ऑफ द स्क्रीन इसलिए विजिबल नहीं है बिकॉज इसमें जो है ना वो मैंने ये चैट ओपन की हुई है ताकि आप लोगों की मुझे बातचीत का समझ आता रहे। ओके, सो इज इट बेटर नाउ? मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ। ओके, चले मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके,
तो द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ एलएलएम्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क। और ये अभी हम चल के जो है ना आगे क्विकली देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन एज फार एज these language models are concerned. It's actually a neural network architecture. तो जो हम डीप लर्निंग में आपको न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हैं, ये उसी से मिलता जुलता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट क्वाइट सिमिलर। और ये जो फर्स्ट टाइम दिया था, अगेन दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशन जो है वो गूगल ने की हुई है। सो ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर वाज गिवन बाय दीज गूगल रिसर्चर्स। 6 लोग थे जिन्होंने ये पेपर दिया था, अटेंशन इज ऑल यूनिक, जो कि 2017 में पब्लिश हुआ था। और जो है ना बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक यूनिक कैपेबिलिटीज, इसकी वजह से अभी तक जो कुछ दुनिया में जो लैंग्वेज मॉडल्स में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है। So we can quickly see कि ये इस तरह का एक आर्किटेक्चर है। Now we will not get into the detail because इसको समझने के लिए एक अलग से पूरा कोर्स रिक्वायर्ड है। शायद आई वुड से 10 to 16 आवर्स का एक कोर्स रिक्वायर्ड है अटेंशन इज ऑल यू नीड के पेपर को समझने के लिए। सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल। अगर आप लोग उस मैथमेटिक्स के लेवल पे हो तो यस इट वुड मेक सेंस कि मैं एक पूरा एक लेक्चर बना लूं और फिर हम इसको जब डिस्कस करना शुरू करें, बट right now it doesn't make sense. The only thing I would like uh, to ask you to pay attention is that सिर्फ ये देखिए कि ये क्या है। इसको आगे मैं थोड़ा सा और जो ना वो यहाँ पे करता हूँ। सो देर आर प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। It's actually called an encoder decoder architecture. There are pre-processing stages. There is an encoder stage and there is a decoder stage. So pre-processing में क्या हो रहा है? सबसे पहले embeddings। ठीक है जी, एम्बेडिंग्स क्या है? एम्बेडिंग है कि किसी भी वर्ड या सब वर्ड को, लेट्स से वर्ड सब वर्ड, जैसे मैं बोल रहा हूं कि जी दे को एक बहुत लार्ज वेक्टर की फॉर्म में, मैथमेटिकल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सो जिसमें मुख्तलिफ डिजिट्स लिखे हुए होंगे, सो 0.6, 1.7, 2.9, इस तरह का। सो इट इज यूजुअली जो जो इनका था 500 एंड जब ये शुरू में आया था तो 512 कंपोनेंट्स का वेक्टर था। तो ये एक वर्ड 512 कंपोनेंट के वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड इट्स एम्बेडिंग डायमेंशन। इसका और मतलब, अगर आप लीनियर अलजेब्रा को थोड़ा सा अच्छा समझते हैं तो इसका एक और मतलब ये है कि एक्चुअली you present this word day in a 512 dimensional space। ठीक है जी। और उसके आप जो है ना वो आगे से उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। then you have positional encoding, mathematical representation of a word inside a sentence। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि जी a woman has a black cat and the cat loves the woman। अब आप इसमें गौर कीजिए तो ये लफ्ज ए 2 दफा आया है, कैट 2 दफा आया है, वुमन 2 दफा आया है, बट ये दोनों मुख्तलिफ जगह के ऊपर आए हैं। अब ये जो मुख्तलिफ जगह के ऊपर आए हैं तो हर दफा जब वुमन आएगा तो उसको सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी, बल्कि वो सेंटेंस में किस जगह पे लाई करता है वो जो है वो दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। और जो शुरू में मॉडल आया था वो 768 टोकन यानी वर्ड या सब वर्ड्स का एक या ना वो इनपुट ले सकता था। तो उन 768 में हर वर्ड या सब वर्ड जो होता था वो किस पोजीशन पे लाई कर रहा है विद इन द सेंटेंस, उसको ये पोजिशनल एनकोडिंग मैथमेटिकली एक बड़ा हॉरिफिक सा फंक्शन है, उसे रिप्रेजेंट करती है। देन यू हैव मल्टी हेड अटेंशन। अगर आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो है वो लीनियर अलजेब्रा का मेरा कोर्स पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर आपको डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन का जो वो कॉन्सेप्ट नजर आया होगा। सो इट इज अटेंशन इज एक्चुअली दैट डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेरियस पोर्शंस ऑफ द सेंटेंस टू फाइंड आउट कि कौन सा पोर्शन ऑफ द सेंटेंस है जिसको कि मुझे ज्यादा रिप्रेजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है जी। और फिर यही चीजें जो है वो रिपीट होती हैं मल्टीपल टाइम्स
और जैसे कि ओरिजिनल पेपर के अंदर इस तरह का ये जो आर्किटेक्चर है, ये 6 इस तरह के मजीद स्टेजेस थी, और डिकोडर के अंदर भी 6 जो है वो ओरिजिनल पेपर के अंदर स्टेजेस थी। अब अगर देखा जाए तो जो गूगल ने जो मॉडल लॉन्च किया है उसे बर्ट कहते हैं। बर्ट के अंदर जो है ना वो सिर्फ एनकोडर है, एंड इट इज गुड फॉर रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट। और जो है ना जीपीटी जो है इट इज अ डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर, और ये जो है इट इज फॉर नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन। ये इन दोनों के अंदर फर्क है। तो ये टेक्निकली डिटेल क्या है, डोंट गो इनटू इट, छोड़ दें। सो नाउ दैट आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन अदर थिंग्स, मैं ये प्रेजेंटेशन जो है ना वो इसको ग्रुप के ऊपर रखवा दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है जी। सो ये जो पेपर था एक्चुअली इसने जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है ना डेमोक्रेटाइज कर दिया एआई को, बिकॉज ये प्राइवेट डोमेन से इसको निकाल के पब्लिक डोमेन में ले आया, और लोगों को अंदाजा हुआ कि अच्छा जी ये इस तरीके से इसको काम करना है। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो अटेंशन मैकेनिज्म थी। और अटेंशन मैकेनिज्म का क्या था कि जब आपको एक बहुत लंबा सा पीस दिया जाए, फॉर एग्जांपल जो है ना वो मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पे एक ये देखिए कि जी एक से जो है ना एग्जांपल दूंगे, सॉरी व्हाट हैपेंड। ओके, so it is the ability to refer back or pay attention to specific parts of the text. For example, मैं आपको जो ना वो एक कहूँ कि जी Aslam is my friend, he likes to play cricket। अच्छा, अब इसके अंदर ये एक relatively लॉन्ग सेंटेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the meaning of he in the passage, या ही इज रेफरिंग टू whom, तो आपको पता है कि ही जो है रेफर कर रहा है असलम को, बिकॉज योर ब्रेन हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू register important information within the system, and it can quickly refer it back. So basically what is happening is कि इसको attention क्यों कहा जाता है कि जब मैं आपको एक पैसेज दे रहा हूं तो उसके दरमियान मैं आपको जैसे जैसे बातचीत कर रहा हूं, सो उस बातचीत के दौरान योर ब्रेन इज पेइंग अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ माई स्पीच। हर लफ्ज वो याद नहीं रखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो ना वो यहाँ पे इज बाय याद रखने का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। बाय इंपॉर्टेंट है कि माई फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से प्ले एंड क्रिकेट, इसमें से क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा यार क्रिकेट गेम से रिलेटेड है, अच्छा वो उसको जो है वो लाइक है या डिसलाइक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली योर एक्चुअल लैंग्वेज ट्रांसलेशन इन योर ब्रेन वर्क्स। सो ये इसी की एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। सो बेसिकली क्या होता है कि अटेंशन मैकेनिज्म हेल्प्स यू टू असाइन डिफरेंट वेट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर पैसेज, और वो जो वेट है वो डिटरमिन करता है कि उसके उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस विद इन द एंटायर कॉन्टेक्स्ट वो कितनी है। दिस इज द अटेंशन। और जैसे मैंने कहा, मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस इज नथिंग मोर देन टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट्स सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। सो अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की एवोल्यूशन को देखें तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि प्री टी 2020 जो है एक आपके पास मॉडल है बर्ट। ठीक है जी। और एक आपके पास GPT-2 और T5 जनर टाइप के मॉडल थे। ठीक है जी। और उस वक्त 2020 में एक मॉडल ऐसा आता है जो कि 11 बिलियन पैरामीटर्स का। बट ये सारी की सारी जो जो बातचीत शुरू होती है ये एक्चुअली शुरू होती है जब अटेंशन का पेपर आ जाता है तो। और उसके बाद सडनली एक एक्सप्लोजन नजर आता है 2020 में। आपको सितंबर में जो है ना वो GPT-3 मिलता है, जिसको कि आठ आप जो है वो चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। 2021 में फिर उसके बाद हर एक अपने जो है ना वो मॉडल्स देना शुरू करता है, और वो मॉडल्स ये जो
ये जो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स ना सिर्फ मॉडल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम अ सेम कंपनी, ये साथ ही साथ इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनके साइज जो है, दैट टेल्स के इनका इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने थे। सो जीपीटी 3 जो है, अब आप ये देखिए कि दिस रिप्रेजेंट्स टू ओपन है, तो इसमें बड़े प्लेयर कौन से थे? अमेजोन ऑन थे, चाइनीज थे, गूगल थे, मेटा या फेसबुक थे, माइक्रोसॉफ्ट थे, ओपन एआई थे, और फिर जो है ना छोटी मोटी और एफर्ट्स। तो बड़े जना प्लेयर्स को अगर आप देखें, तो बड़े प्लेयर्स में आपको नजर आ रहा है कि जी गूगल ने बहुत सारा काम किया। लेट्स से कि यहाँ पे GPT 2 या T5, सॉरी, बर्ट भी इसी का था, लैम्डा, फ्लैन, चिंचिला, ठीक है जी, पाम, ग्रोफर, और इस टाइप के ना ये बर्ड के और बहुत सारे मॉडल, ग्लैम, पाम 2, ये सारे के सारे इसके। जीपीटी ने, जो कि या ओपन एआई ने GPT 2 दिया, फिर उसके बाद GPT 3 दिया। GPT 3 देने के बाद जो वो GPT 3.5 वगैरह आया, और देन GPT 4 आ गया, और अब जो है ना वो हम GPT 4.4 के ऊपर बैठे में और GPT 5 का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में जो है ना वो एथिकल कंसर्न्स ये हैं कि ये सब कुछ जो है ना वो चेंज कर देगा। एक्चुअली जो है ना वो इट इज अ लार्ज स्टेप टुवर्ड्स रीजनिंग एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और जब ये आ जाएगा तो मेरे ख्याल में हमसे में से बहुत सारे लोग जो है ना वो नौकरी से फारिग हो जाएंगे। सो अब लैंग्वेज मॉडल्स में दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हैं जिसका मैं अभी आने वाले उसमें जिक्र करूंगा, बट दो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। एक्चुअली जो बहुत बड़ा एडवांटेज था अटेंशन मैकेनिज्म का, वो ये था कि प्री ट्रेनिंग क्या चीज है? प्री ट्रेनिंग इस तरह से है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कार ड्राइव कर सकते होंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें से जिसने कि पहले साइकिल चलाना सीखा, तो उसे बैलेंस क्रिएट करना आ गया कि अच्छा ऐसे बैलेंस क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद फॉर दैट वेरी जेंटलमैन इट वुड हैव बीन क्वाइट इजी कि वो जो है वो वहां से स्विच कर सके ऑन टू साइकिल से। मोटरसाइकिल का सफर जो है वो इतना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज आपने पहले ये जो ट्रेनिंग हासिल की थी, आप इस ट्रेनिंग की बेसिस के ऊपर आपने अपने आप को मोटरसाइकिल चलाना सिखा लिया। अच्छा, अब ये जो साइकिल चलाना है, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स दिस इज कॉल्ड प्री ट्रेनिंग। और ये तमाम लाइफ के फिनोमिनास के अंदर एक्चुअली यूं ही होता है कि आप ऐसा नहीं करते कि एक अगर नया टास्क आया है तो आप जीरो से उसको शुरू करें। हर टास्क के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेरी तरह, या लेट्स से कि आप एक फुटबॉल प्लेयर हैं एंड बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, सो योर प्राइमरी एक्सपर्टीज इज इन फुटबॉल। यस, अगर मैं आपको शेफ बनाने की कोशिश करूं या मैं आपको एआई एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करूं, तो दिस इज डेफिनेट कि आपको जीरो से अपने सफर का आगाज करना पड़ेगा। बट अगर आप फुटबॉल खेलना जानते हैं और मैं आपको हॉकी सिखाने की कोशिश करूं, सो आपको पता है कि कुछ ना कुछ टेक्निक ऑफ फुटबॉल, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो ना वो फुट से खेली जाती है, ये हैंड से खेली जाती है, स्टिल यू विल बी एबल टू ड्रॉ सम पैरेलल एंड यूज पोर्शन ऑफ दैट ट्रेनिंग इनटू दिस न्यू एक्टिविटी दैट यू वांट टू डू। इसी तरह से देखिए कि जो पायलट्स हैं, पायलट्स को की ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर जो ना वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कि बोइंग के ऊपर ट्रेंड है। अब ऑल ऑफ ए सडन उसकी कंपनी कहती है कि जी हम एयरबस खरीद रहे हैं, इफ यू वांट तो आप एयरबस की जो ना वो ट्रेनिंग हमसे ले लें और एयरबस के ऊपर कन्वर्जन कर लें, इसको कन्वर्जन ट्रेनिंग कहते हैं, और या फिर आप जो है ना वो घर चले जाएं। सो आपको पता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि एयरबस की ट्रेनिंग जो है वो हार्ड है, बट आपको ये भी पता है कि यार मैंने बोइंग की ट्रेनिंग तो की हुई है। जब मैंने बोइंग की ट्रेनिंग की हुई है तो एयरबस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। मुझे उन्हीं कॉन्सेप्ट को इन सम न्यू टर्मिनोलॉजी, इन सम न्यू वे ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये चीज आपकी प्री ट्रेनिंग का हिस्सा हो। जो एक्चुअली ह्यूमन एक्टिविटी जितनी भी है वो प्री ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो बेस करती है। जब आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है जी, तो आपको वहां पे 1 2 3 ABC सिखाई जाती है, जीरो से शुरू कराया जाता है। बट जब आप लेट्स से क्लास 1 में पहुंचते हैं, तो जब नर्सरी का नॉलेज है उसके ऊपर बिल्ड किया जाता है। जब आप 8th में पहुंचते हैं, तो 7th में जो अलजेब्रा था वो दोबारा नहीं सिखाया जाता, बल्कि एडवांस्ड अलजेब्रा सिखाया जाता है।
तो 7th तक का जो नॉलेज है वो प्री ट्रेनिंग। तो लैंग्वेज मॉडल्स में भी यूं ही किया गया कि वो इनके आपने जीपीटी के टाइप के मॉडल्स को ट्रेन कर दिया ऑन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो अब उनको लैंग्वेज की समझ है, उन्हें पता है कि जी इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज कैसे काम करती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं। फाइन ट्यूनिंग, फिर उसके बाद आपने एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जिससे कि आप उसी लैंग्वेज मॉडल को, जिस तरह मैंने कहा कि एक बंदे को एक जनरल पर्पस कोई भी जहाज चलाना आता है, अब आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जी जिसको गाड़ी चलानी आती है उसको मैं जो ना वो 56 या जो ना वो 36 सीटर कोच चलाने के ऊपर लगा दूं, तो आप उसके नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, ट्यून करते हैं फ्रॉम द कार टू द कोच। सो ये सेकंड प्रोसेस है। और लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो अब आपके पास, इसीलिए जीपीटी जो आप लिखते हैं, तो कैन समवन टेल कि जीपीटी का क्या मतलब है? तो दिस स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल या न्यूरल नेटवर्क मौजूद है जो कि जनरेशन टास्क के लिए प्री ट्रेन्ड है। और जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी इज अ फाइन ट्यून्ड वर्जन ऑफ जीपीटी फॉर कन्वर्सेशनल चैटबॉट। ठीक है जी। सो अब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से जो प्री ट्रेन्ड बेसिक मॉडल्स होते हैं उनको फाउंडेशन मॉडल्स कहते हैं, और उसके बाद जो मॉडल्स उनसे बनाए जाते हैं, अडेप्ट किए जाते हैं, वो फाइन ट्यून मॉडल्स होते हैं। और अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन बाकी दिखा सकूं, सो इसमें देर आर वेरियस टाइप्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना, अभी यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हुई हैं। व्हाट हैपेंड? सो उनमें से कुछ मैंने लिखी हुई है: क्वेश्चन आंसरिंग, सेंटिमेंट, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टिंग, इमेज कैप्शनिंग, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। सो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, तो दिस विल बी अ मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। दीज आर अबाउट 19 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। सो मेरी तरफ अजान होना शुरू हो गया। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, अजान हो जाए फिर बात।
ओके जी, लेट्स रैप इट अप। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर जो है ना हमारी डिस्कशन को हो गए हैं। यूजुअली दिस डिस्कशन टेक लॉन्ग। ओके, सो मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बता रहा हूँ। कुछ जनरल पर्पस मॉडल हैं जो फाउंडेशन मॉडल्स हैं, फिर उनको स्पेसिफिक टाइप के टास्क के लिए ट्यून किया जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग मॉडल्स। तो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग मॉडल्स कौन से हैं? जिनको कि ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बनाया जाता है, कि जब आप उनको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ये काम करें तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्ट जीपीटी या जीपीटी 4 टर्बो जो है वो इस किस्म के मॉडल्स हैं। देन यू हैव चैटबॉट टाइप मॉडल्स जो कि चैट में अच्छे हैं, जैसे जो है वो चैट जीपीटी। समराइजेशन मॉडल्स जो कि बहुत अच्छा, किसी आप उसे एक बड़ा सा टेक्स्ट दें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेक्स्ट बुक है जिसमें 100 पेजेस है, आप चाहते हैं यार ये 100 के 100 पेजेस मैं नहीं कर सकता, मुझे अगर कोई इसकी समरी बता दे तो मेरा कल पेपर है तो मैं चलो समरी की कोशिश कर लूंगा। सो यू वांट कि वो 100 पेजेस 30 पेजेस में कंप्रेस हो जाए, तो वो नॉर्मल चैट बॉट आपको अच्छा समराइज करके नहीं देगा। समराइजेशन अच्छी जो है वो आपको समराइजेशन मॉडल्स देंगे। क्वेश्चन आंसर मॉडल्स जिसमें कि आप क्यूरी एंड रिस्पॉन्स करते हैं। ट्रांसलेशनल मॉडल्स जैसे कि गूगल का बर्ट जो है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट जो है, ये बहुत अच्छे ट्रांसलेशनल मॉडल्स हैं कि आप कोई भी पेज किसी भी लैंग्वेज में खुले, आप गूगल ट्रांसलेट राइट क्लिक करके क्रोम के अंदर सिर्फ कहते हैं कि जी ट्रांसलेट द पेज, तो वो इमीडिएटली बेहतरीन ट्रांसलेट हो जाता है। सेंटिमेंट एनालिसिस जो कि ये बताते हैं कि ये जो पैसेज है, ये जो बातचीत की गई, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि टेक्स्ट को प्री डिफाइंड कैटेगरीज में ट्रांसलेट करते हैं। टेक्स्ट जनरेशन मॉडल जो नया टेक्स्ट जनरेट करते हैं, जिसमें कि जीपीटी सीरीज के जीपीटी 3 जीपीटी 4 वगैरह शामिल है। अब हम चैट जीपीटी को भी उस मकसद के लिए यूज कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जीपीटी 4 इज द वन जो कि, या जीपीटी 3 इज द वन। चैट जीपीटी जो है ना वो चैट के लिए स्पेशलाइज्ड है। नॉलेज बेस्ड मॉडल्स जो कि जो है ना जिन एक्यूरेट फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये एक्सटर्नल डेटाबेसेस जो है उनसे डेटा रन टाइम पे जो है ना वो लेकर आते हैं और आपको देते हैं। सो इसमें रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैग का बहुत ज्यादा अमल दखल है। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन जो कि क्लासिफाई करते हैं नेम्ड एंटिटीज को, सच एज पीपल, लोकेशंस। पैराफ्रेज करने वाले। देन कंप्लीशन मॉडल्स के जी आप उसको पार्ट ऑफ द टेक्स्ट दें तो वो बाकी पार्ट को खुद कंप्लीट करता है। जैसे कई दफा आपको आपके बच्चों के जो है ना वो बचपन में स्कूल में कुछ टास्क मिलते होंगे कि जी मैं अगर आपको जो है ना वो एक स्टोरी की कुछ आउटलाइन दी जाती है और फिर कहा जाता है कि इस आउटलाइन से स्टोरी कंप्लीट करें। ठीक है जी। डायलॉग स्टेट ट्रैकिंग। देन जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट लर्निंग मॉडल्स के, जीरो शॉट या फ्यू शॉट लर्निंग मॉडल्स कौन से? फ्यू शॉट लर्निंग मॉडल्स वो हैं जिनको कि आप कुछ सवालों की एग्जांपल्स देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब आने से वाले सवालों को इस तरीके से जो है ना वो हल करो। ये ऐसे है कि जैसे एक बंदे को मजबूर कर दिया जाए एक खास डायरेक्शन में सोचने का, तो वो उसी डायरेक्शन में जो है ना वो सोचता रहता है, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और रिजल्टेंटली जो है ना वो एक उसके ऊपर जो है ना आंसर आता है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी है विल स्मिथ की, जो गैम्बलिंग से मुतल्लिक है। अ, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, आई शेयर इट। जिसमें कि वो सारा दिन एक बंदे को जो है वो एक नंबर दिखाते रहते हैं और आखिर में उसके साथ जो है ना वो एक करते हैं, बेट लगाते हैं कि जी थिंक एनी नंबर, तो जो कुछ तुमने सोच जो है ना हमसे जीता है, या तो तुम डबल वापस करोगे या हम उतना ही और देंगे, और थिंक ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 100, और हम जो है ना वो नंबर गेस करेंगे। तो उनकी सारी बैट इस चीज के ऊपर होती है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है कि चूंकि वो सारा दिन उसको वो नंबर दिखाते रहे, तो अब उसका जहन वो नंबर सोचने पे मजबूर हो गया और वो आखिर में वो बैट जीत जाते हैं। मल्टीमोडल मॉडल्स जो कि मल्टीपल जो है ना वो मोड्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट भी लेते हैं, इमेजेस भी लेते हैं। जैसे अब जो जीपीटी 4 वो ओमनी आया है, वो क्या करता है, इमेज भी ले लेता है, टेक्स्ट भी ले लेता है, वीडियो भी प्रोसेस करता है, बट वीडियो प्रोसेस करने के लिए वो उसको इमेजेस में कन्वर्ट करता है। एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल्स, ऐसे मॉडल्स जो कि ह्यूमन फीडबैक की बेसिस के ऊपर अपने आप को ट्यून करते हैं, इंप्रूव करते हैं किसी भी टास्क के लिए। सो दीज आर 19 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क जो कि एलएलएम्स जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। अब एलएलएम्स जो है वो मुख्तलिफ टाइप के हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने उनको कंपेयर करना हो तो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एक्चुअली कंपेयर देम। सो सबसे पहले है मॉडल साइज, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। फॉर एग्जांपल जीपीटी 4
1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स। ठीक है जी। अभी जो लेटेस्ट लामा का जो बेस्ट वर्जन आया है, लामा 3.2, 405 बिलियन पैरामीटर्स। तो अगर देखिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है कि यार हमें एक ऐसा जो है ना वो लैंग्वेज मॉडल चाहिए जो कि हम लोकली अपने पास डिप्लॉय कर सकें, और उसकी वो अच्छा भी हो और उसकी कॉस्ट भी मुनासिब सी पड़े, बट वो फ्री हो। तो अब आपको खुद ब खुद पता चल गया कि अच्छा जी, जीपीटी जो है ना वो ये तो आउट हो गया, बिकॉज ये फ्री नहीं है। लामा में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि जी मेरे पास लामा के अंदर जो कैटेगरीज अवेलेबल है वो लामा 2 है, 3 है, 3.1 है, 3.2 है। 3.2 में फॉर एग्जांपल 11 बिलियन, 80 बिलियन और 405 बिलियन पैरामीटर्स मेरे पास वाले मॉडल्स अवेलेबल हैं। आप ये देखते हैं कि मुझे जितनी परफॉर्मेंस चाहिए और जो रिसोर्स मेरे पास मौजूद है उसमें 80 बिलियन पैरामीटर्स तक का मॉडल जो है मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज इतना मेरे पास जीपीयू मौजूद है। सो आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग डेटा। सो जीपीटी जो है ये सेवरल ट्रिलियन बाइट्स ऑफ डेटा के ऊपर जो है वो ट्रेंड है। तो अर्ली ऑन लामा लेसर डेटा के ऊपर ट्रेंड था। अब ये भी जो है ना वो बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर ट्रेंड है। सो जितने ज्यादा डेटा पे ट्रेंड है उतना अच्छा मॉडल है। टास्क स्पेशलाइजेशन कि जी क्या वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून हुआ हुआ है, या जो है ना अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो 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 काम करना है उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मॉडल चाहिए या नॉर्मल कोई भी मॉडल चलेगा। इन्फ्रेंस स्पीड कि वो कितनी तेजी से इन्फ्रेंस जो है ना वो जवाब देता है आपको, कितनी मेमोरी यूज करता है, एक्यूरेसी कितनी है, और कब तक के डेटा पे ट्यून्ड है। फॉर एग्जांपल हम अभी अमेरिकन इलेक्शंस आने वाले हैं। तो इस अमेरिकन इलेक्शंस में अगर कोई भी इलेक्ट हो जाता है तो आप जीपीटी मॉडल अगर उसके ऊपर या लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेंड नहीं होंगे, तो आप जब उनसे सवाल पूछेंगे कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो हो सकता है कि वो जो बाइडन ही दिखा रहे हो। इसलिए बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन इलेक्शन हो रिजल्ट है और उसी दिन जो है ना वो मॉडल नया ट्रेन होके बाहर आ जाए। तो 10-15 दिन महीना लगेगा उसको ट्रेन करते हुए। जनरलाइजेशन कि क्या वो स्पेसिफिक किसी टास्क पे ही काम करता है या किसी और जनरल पर्पस कामों के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ आर्टिकल राइटिंग का बहुत काम होता है या आर्टिकल समराइजेशन का बहुत काम होता है, तो आप लामा को चूज कर लेते हैं। बट जब आप देखते हैं कि यार ये समराइजेशन तो अच्छी करती है, लेकिन मैं जब इसे नया आर्टिकल जनरेट करता हूँ तो नया आर्टिकल अच्छा जनरेट नहीं करता। दैट विल बी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट लेंथ, कॉन्टेक्स्ट लेंथ जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इनपुट जो कि मॉडल को दी जा सकती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो जब आपने समराइजेशन करनी है तो आपको जाहिर है कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि 100 पेजेस की बुक समराइज करनी। अब 100 पेजेस की बुक के अंदर अगर एक पेज के ऊपर लेट्स से कि जो है ना वो 80 वर्ड्स होते हैं। सो 80 × 100, सो ये हो गया 8,000 वर्ड्स। तो आपको ऐसा लैंग्वेज मॉडल चाहिए जो कि 8,000 वर्ड्स को इनपुट भी ले सकता हो, समझ भी सकता हो। सो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनपुट है, और फिर दूसरी बात, जब आप एक दफा इससे सवाल पूछ लेंगे तो जो ये आउटपुट जनरेट करेगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए सवाल पूछेंगे तो वो भी पार्ट ऑफ दैट इनपुट बन जाएगी। सो यू वुड वांट कि अगर मेरे इससे 3-4 सवालों आप एक्सपेक्ट करें कि 4-5 सवालों में मेरा जवाब निकलेगा, तो 8,000 वर्ड जो है वो समराइज होके लेट्स से कि 1,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप ये कहते हैं कि ओके 8,000 प्लस 4-5 दफा 1,000 वर्ड जनरेट होने हैं, तो लेट्स से 13,000। और फॉर द सेफ साइड आप उसे कहते हैं कि एटलीस्ट मेरा मॉडल ऐसा हो जो 15,000 वर्ड्स की इनपुट लेके उसको प्रोसेस कर सके। सो ये जो इनपुट है जो मॉडल लेके प्रोसेस कर सकता है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है जी। सो ये इसमें जो है वो इस्तेमाल होता है।
ओके, सो कॉन्टेक्स्ट लेंथ जैसे मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑब्वियसली अगर आपने किसी का मॉडल यूज करना है तो आपको कॉस्ट की जो है वो जरूरत पड़ेगी। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस ये है कि जी ये अनएक्सपेक्टेड या एम्बिगुअस इनपुट में कितना अच्छा परफॉर्म करता है, एलुसिनेशन तो नहीं करता, अपनी तरफ से सोच के तो नहीं जवाब देता। एनर्जी कंजम्पशन, अगर आप लोकल जो है ना वो अपने पास मॉडल डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना मिनिमम जीपीयू चाहिए उसको ताकि वो आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर सके। देन एथिकल कंसिडरेशंस, क्या मॉडल आपको अनएथिकल आउटपुट्स तो नहीं देता। सो तमाम मॉडल्स को एक्चुअली एथिकल डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है, और इसमें लामा जो है, इसने जो लामा 3.2 है, इट हैज मेड लॉट ऑफ गुड प्रोग्रेस। इंटरैक्शन, देन फाइन ट्यून कैपेबिलिटी और मल्टी मॉड्यूलेबिलिटी। सो मल्टी मॉड्यूलेबिलिटी फॉर एग्जांपल, लामा में अभी तक ये एबिलिटी नहीं थी कि वो पिक्चर को एक्सेप्ट कर सकता, बट जब लामा 3.2 आया तो वो पिक्चर्स को भी एज डेटा इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है और आपको आउटपुट जनरेट करके दे सकता है। सो जो एक मेजर जो डिफरेंस था बिटवीन GPT-4o एंड लामा, वो जो है ये इमेज को एक्सेप्ट करने का था, जो कि अब जो है वो इन्होंने ओवरकम कर लिया। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे इनको जो है वो डिस्कस किया जाता है। और अगर मैं कुछ यहाँ पे डेटा को समराइज करने की कोशिश करूँ, और आई डोंट नो मेरी ये स्क्रीन आपको किस हद तक विजिबल है। सो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मॉडल्स और उनकी जो पैरामीटर्स है वो नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ओपन एआई का जो लेटेस्ट मॉडल है वो O1 प्रीव्यू, O1 मिनी, GPT-4o मिनी है। सो क्या है, लाइसेंस में देखिए ये प्रॉपराइटरी है, तो इसका मतलब है कि आप इसकी लोकल डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत अच्छी है, 128K यानी 1,28,000 इनपुट टोकन्स ये ले सकते हैं। क्वालिटी इंडेक्स, ये मैथमेटिशियंस ने एक इंडेक्स बनाया हुआ है, उसकी बेसिस पे डिटरमिन होता है कि आउटपुट कितनी अच्छी है। तो आप देखिए कि O1 प्रीव्यू और O1 मिनी जो है इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है। ठीक है, प्राइस $26.25 पर 1 मिलियन टोकन। 1 मिलियन टोकन के लिए ये इतने पैसे लेता है। ये बहुत थोड़े लेता है, 5.25, 4.38, और ये तो टोटल 0.26 देता है, तो बहुत चीप है। अच्छा, अब लामा 3.1, 40145 पैरामीटर्स। सो ये भी तमाम के तमाम मॉडल्स हैं, ये आप देखिए 128 के टोकन्स के हैं, बट परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो क्वालिटी इंडेक्स में ये ओपन एआई के मॉडल से कम है। हाउएवर, आप अगर इनको यूज करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं इसकी लोकल डिप्लॉयमेंट कर रहा हूं, तो क्या मुझे उतनी एक्यूरेसी चाहिए है जितनी O1 दे रहा है, या लामा इज इनफ। क्योंकि वहां पे मुझे कॉस्ट भी तो देनी पड़ रही है ना, इसकी इसकी अच्छी खासी कॉस्ट। ये मैं लोकल डिप्लॉय कर सकता हूँ। इन सम केसेस आपका डेटा की सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप एक्चुअली जो है ना वो कोशिश करते हैं कि लोकल डिप्लॉयमेंट करें, जैसे कि तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज लोकल डिप्लॉयमेंट्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जेमिनाई, जेमिनाई जो है वो, उसके मॉडल्स हैं, गूगल के मॉडल्स हैं, क्लाउड, एंथ्रोपिक के बहुत अच्छे मॉडल्स हैं। और देखिए कि सबसे बड़ी कॉन्टेक्स्ट लेंथ ये आपको प्रोवाइड करते हैं, 2 लाख टोकन्स, और एक्यूरेसी में भी बहुत अच्छे हैं। और आई वुड टेल यू कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो कोड जनरेशन में जो है ना वो इससे बेहतर, एंथ्रोपिक से बेहतर कोई टूल फिलहाल मौजूद नहीं है। तो ये आपको ना सिर्फ कोड देता है, कोड की को कॉपी पेस्ट करने के अलहदा से उनकी फाइल्स जनरेट कर देता है, आपको वहीं पे ऑप्शन देता है कि आप जो है वो पूछना चाहते हैं तो कोई उससे कोई एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन भी आपको देता है। तो ये क्लाउड 3.5 सोनेट मॉडल जो है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, बट अगेन ये भी प्रोप्राइटरी है। ठीक है जी। इसके बाद मिस्ट्राल के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फाइव, मैथमेटिक्स वगैरह को परफॉर्म करने के लिए फाइव चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल है, अच्छा मॉडल है, एंड दैट्स इट। सो अगर आपको चूज करना हो तो मेरे ख्याल में आज के टाइम के अंदर अगर आपको ओपन सोर्स चूज करना है तो लामा एंड मिस्ट्राल। ठीक है जी, एक मिस्ट्राल भी है और एक मिक्स्ट्राल भी है, और ये भी ठीक है, फाइव। ठीक है जी। और इस सारे को आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर सकते हैं जिसको कि ओलामा कहते हैं। ओलामा के अंदर आप इस सारी मॉडल्स को, मल्टीपल मॉडल्स यूज कर सकते हैं, और वो आपको एक चैट जीपीटी टाइप इंटरफेस देता है जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन उसकी रैग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे जी। इट वेंट वेरी लॉन्ग, और इसके दौरान मेरी एक और मीटिंग है जो ड्रॉप हो गई।
बट आई थॉट कि ये डिस्कशन जो है वो इम्पोर्टेंट है और आप तक पहुंचनी चाहिए. So now if you have any questions, you may ask quickly and then I'll back leave. Thank you. Okay, so looks like there are no questions. If there are no questions, then it will be great. Then we can call it a day. Display the 1 and 2 point of type LLMs. ओके अब्दुल्ला, ये मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा. इट्स नॉट प्रोप्राइटरी, मैंने भी इंटरनेट से के डेटा से जो है ना वो कंबाइन किया है, इसलिए दैट्स नॉट एन इशू. मैं ये हमारे को होस्ट को दे दूंगा और वो इसको फिर जो है वो प्लेस करवा देंगे जहाँ पे वीडियोज होती हैं उसी के साथ रिसोर्स पे ये करा देंगे. रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर. जीपीटी प्रोग्राम्स, जी बिल्कुल, ये बहुत बेहतर होते जाएंगे, इतने बेहतर हो जाएंगे रीजनिंग वगैरह में कि हमारे से तो बहुत अच्छे हो जाएंगे. तो जैसे आपको जब आप देखते हैं अपने ही क्लास फेलोज में कोई ऐसा क्लास फेलो जो बहुत अच्छा, जिसको अल्लाह ने कोई हुनर दिया हुआ होता है, तो आपको वो तकरीबन ऐसा ही लगता है कि जैसे ये डिवाइन है, जैसे ये अल्लाह की तरफ से इसको अता किया गया है और ये मैं ऐसा नहीं बन सकता. तो ऑलमोस्ट ये उस सिचुएशन में चले जाएंगे. एनी अदर क्वेश्चंस? So one final advice is, जो है ना वो मैथ. इफ यू अंडरस्टैंड मैथ, बाकी सब जो है ना वो बहुत आसान है. तो किसी ने सवाल पूछा फॉर एआई ओनली मैथ इज नीडेड, आई वुड से फॉर लाइफ ओनली मैथ इज नीडेड. इफ यू कैन डू द मैथ तो आप बहुत सारी चीजें जो है ना वो कर सकते हैं. तो आप जो है ना वो योर मैक्सिमम एम्फेसिस शुड बी ऑन मैथमेटिक्स. इफ यू कैन डू मैथमेटिक्स, बाकी चीजें आप कर लेंगे. नवीद साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं. ओके, डाउन हो गया है, सो दैट मीन्स वी आर फाइन. सो थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट हियरिंग. काफी टाइम जो है ना वो आज लगा. आई होप कि जो है ना वो, जी ये क्लास रिकॉर्डेड है, ये मिल जाएगी आपको. आई होप कि जो है ना वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा. अगर आप लोग कोई और टॉपिक है जिसपे कि फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं आने वाले नेक्स्ट जो हमारा लाइव सेमिनार होगा, तो आप बता सकते हैं. जी नवीद साहब, आप अगर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं तो जी पूछिए. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमारी जॉब वगैरह ख़त्म हो जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि जब भी जो है ना वो, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ ये कि लोगों की जॉब्स खत्म हुई, उस वक्त भी खत्म हुई. ठीक है जी. तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हर जमाने के लिए अपने स्किल्स होते हैं. ठीक है जी. और आपको वो स्किल्स एक्वायर करने हैं. तो नए जमाने के स्किल्स जो है ना वो एआई के अराउंड होंगे. तो अब आपने अपने आप को एआई के अराउंड ट्रेन करना है, जिसका मतलब ये है कि आपको लेट्स से चैट जीपीटी, डाली, इस तरह के तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी यूज करने आने चाहिए. अगर आप सिर्फ यूज कर सकते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे. आप लोग शायद, आई डोंट नो नबी साहब, आपकी एज कितनी है? ओके, आई थिंक ही हैज एन अनस्टेबल करेक्शन, बट लेट्स से मेरी एज 46 ईयर्स है. सो हमने, हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसने कि शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन देखी है. सो फ्रॉम नो टेलीफोन टू द स्मार्टफोन, ठीक है जी, फ्रॉम नॉट इवन अ कैलकुलेटर टू द फुल फ्लैज कंप्यूटर्स, हम जो है ना वो ये देख कर आए हैं. ठीक है. तो एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जब कचहरी में आप जाते थे तो वहां पे पहले टाइपराइटर्स के ऊपर लोग बैठे होते थे और वो टाइप किया करते थे. उस जमाने में नए नए, आज से 15-20 साल पहले कंप्यूटर जब आए तो कुछ लोगों ने कंप्यूटर और प्रिंटर रखना शुरू किया. अब जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया कि यार ये कंप्यूटर भी ऐसा ही है, इसका सॉफ्टवेयर को अगर मैं सीख लूं, प्रिंट कर लूं, तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, दे सर्वाइव्ड. वो लोग जिन्होंने कहा यार इट इज टू डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कर सकता, अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, वो एक्चुअली उनका रोजगार ही खत्म हो गया. तो सबसे पहले आपने अपने आप माइंड सेट चेंज करना है. और वो माइंड सेट ये चेंज करना है कि आई हैव टू अनलर्न द ओल्ड थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स, या आई हैव टू डू फाइन ट्यूनिंग या ट्रांसफर लर्निंग. जैसे
जिस शख्स को टाइपिंग टाइपराइटर पे करनी आती थी, उसको ये पता होना चाहिए था कि कंप्यूटर पे भी टाइपिंग वैसी ही है। सिर्फ क्या करना है, कंप्यूटर को ऑन करना, वो सॉफ्टवेयर खोलना और प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके प्रिंट लेना मुझे आना चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब कुछ जो है ना वो है। और टेक्नोलॉजी जब यूज करता तो उसे अंदाजा होता कि एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के नतीजे में जॉब्स कम नहीं होती, जॉब्स की टाइप चेंज हो जाती है। और एक्चुअली वो लोग मारे जाते हैं जो कि एज ओल्ड मेथड्स के ऊपर पुराने तरीकों से काम करते रहते हैं, वो मारे जाते हैं। ठीक है, जैसे आज आपको अपने घर में लॉन ट्रिम करवाना हो, दरख्त कटवाना हो, और कोई बंदा कुल्हाड़ी लेके आ जाए और पुरानी टाइप की आरी लेके आ जाए और 4 दिन लगा दे दरख्त काटते काटते, तो उसका तो बिजनेस खत्म हो गया ना, उसको तो कोई बंदा काम नहीं देगा। उसकी बजाय एक बंदा आता है जिसने स्मार्ट से ना वो डांगरी सी पहनी होती है, हेलमेट पहना हुआ है, सेफ्टी की सारी चीजें जो ना उसके पास है। उसके पास एक वो जो ना वो इंजन वाला कटर है, लॉन काट को जो ना वो ट्रिम करने के लिए इलेक्ट्रिक लॉन मोवर है। वो आता है 2 घंटे में आपका काम करके चला जाता है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि वो 2 घंटे वाले की एफर्ट भी कम लगी, 2 घंटे में उसने एक काम किया। हो सकता है कि वो दिन में 4 लॉन्च को कर ले, तो वो सरवाइव करेगा। जो हाथ से लॉन काटता रहेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो ये चीज जो है वो आपको जहन में रखनी है कि सबसे पहले माइंडसेट को चेंज करें। एआई डिप्लोमा इज इनफ टू स्टडी और नीड टू स्टडी अदर डिप्लोमास? एआई डिप्लोमा में बहुत कुछ है, अगर आप करते हैं एआई डिप्लोमा को अच्छे तरीके से, इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप ये कर लेते हैं, आई कैन टेल यू कि इट विल फॉर्म द बेसिस फॉर योर फर्दर ग्रोमिंग। इट विल फॉर्म द बेसिस। तो आप इस पे आगे जाना इंशाल्लाह, अगर इस पे फर्दर भी बिल्ड ऑन करना चाहेंगे तो करेंगे। लेकिन आप ये कहें कि जी मैं ये डिप्लोमा करके गूगल के जो अटेंशन इज ऑल यू नीड टाइप के जो ऑथर्स हैं उनसे मुकाबला करने लग जाऊंगा, नहीं। ये आपको एआई के अंदर एक अच्छा हेल्दी स्टार्ट देने के लिए है, एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए है। बट जो अगर आपने उस लेवल के ऊपर पहुंचना है तो इस फाउंडेशन से फिर आपको आगे जाना है। सो यू कुड से कि ये दिस इज लाइक 2 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। लेकिन जो वहां पे लोग बैठे हुए हो, ना सिर्फ ये कि पीएचडीज हैं, बल्कि उसके साथ 20-20 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस भी है उनका। तो उधर तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी मजीद। जी उबैद साहब, आप सबको सवाल पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो मैं लेट ज्वाइन किया, ये टाइम का तो समझ बताना थी जो दिया ना व्हाट्सएप पे, मैंने लेट देख किया ना, तो ठीक है। ज्वाइन लेट के बाद थोड़ा सा ये पूछना था कि ये जो डीसीसीएस का है ना प्रोग्राम, हम उसमें एनरोल है ना, तो ठीक है। ये जिस तरह आप जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये एआई की तरफ हमारा जो सफर होता है ना, वो ये रास्ता ठीक है, या इसके साथ इसके बाद में आई 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 एस में ज्वाइन करें? आ, अगर आप डीसीसीएस का डिप्लोमा ले रहे हैं तो दैट्स इटसेल्फ अ गुड डिप्लोमा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मैं समझता हूँ कि जो दो फील्ड बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी, एक एआई की फील्ड है और एक जितना वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है। साइबर सिक्योरिटी जी की जी। फील्ड भी एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। सो प्राइमरीली अगर आप एआई एक्सपर्ट हैं तो शायद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी बनस्बत साइबर सिक्योरिटी के। जी। ओके जी, सो इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम। हम तकरीबन पौने 2 घंटे का हमारा सेशन हो गया, विच विच क्वाइट लॉन्ग। थैंक्स फॉर योर पेशेंट हेयरिंग। फिर इंशाल्लाह दोबारा अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें तो आप जरूर जो सजेस्ट कीजिए। थैंक यू। ओके।